आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र अध्याय 18 मतलब ये अध्याय 2 है ना। अर्थशास्त्र का मुद्रा एवं शाख। मुद्रा किसको बोलते हैं? पैसे, है ना। मुद्रा का स्वरूप बदलता रहा है। हमने इतिहास के अध्ययनों में लेन देन के लिए धातुओं के उपयोग के बारे में पढ़ा है ना। मुद्रा का मतलब होता है जिसे हम आपस में लेन देन कर व्यवहार बनाते हैं, ठीक है। धातुओं के लिए उपयोग के बारे में पढ़ा है। धातुओं को सुरक्षित रखना अपने आप में एक क्या है, कठिन कार्य है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में हमें क्या होता है, इसका चोरी होने का भय होता है। जब हमारे पास बहुत सारे पैसे रख रहे थे तो हमें मन में हमेशा क्या बना रहता है, चोरी होने का, है ना, डर बना रहता है। व्यापार के लिए हर बार तौलने की सुगम व्यवस्था हो नहीं थी। बाद में कुछ समस्याओं का समाधान सिक्कों के चलन से हुआ और सिक्कों में तौल निश्चित होती थी और उनको प्रमाणित करने के पीछे राजाओं की प्रतिष्ठा और पहचान होती थी, जैसे आप नीचे चित्रों में देख सकते थे। पहले क्या होता था, जब राजा महाराजा के समय जो पैसा बनते थे तो उसमें उन लोग का छाप मतलब उन लोग का निशान बनाया जाता था, है ना। तो यहाँ देखे सिक्के काटे जा रहे हैं, है ना। यहाँ सिक्कों पर ठप्पे लगाए जा रहे हैं। जो वही पुराना जो सिक्के रहते थे उसमें राजाओं का क्या लगाए जाते थे, मोहर लगाए जाते थे, ठीक है। इस तरह से यहाँ देख सकते हैं उदाहरण में कपूरथला के दीवान शेर अली को दिल्ली जाना था। मिर्जा मगनी राम को जो पैसों का कारोबार करते थे, उनकी एक गद्दी दिल्ली में थी, गद्दी अंदर ऑफिस, है ना। दीवान शेर अली ने कपूरथला में मिर्जा मल को मंगनी के यहाँ कितना 4000 रुपये जमा किए। मिर्जा मल ने दिल्ली में अपने मुनीम को पत्र लिखा कि वे दिल्ली में दीवान शेर अली को वहाँ चलने वाले पैसे, है ना, वहाँ चलने वाले पैसे मतलब हमेशा हर जगह एक जैसे पैसे नहीं चलते, ठीक है। अगर यहाँ हमारे यहाँ पैसे चलता है तो वही अमेरिका में क्या चलेगा, डॉलर, ठीक है। तो उस तरह से जब उसको दिल्ली जाना था तो अपने पैसे को जो यहाँ चलने वाले हैं दिल्ली, उस पैसों में 4000 रुपये में अदा करें, है ना। दिल्ली में रुपये लेकर उन्होंने अपनी खरीदारी कर ली। उसके बाद आता है आधुनिक समय में मुद्रा के स्वरूप। आधुनिक मतलब जो आज के समय है ना। इसमें आज हम लेन देन के लिए रुपये और पैसों का उपयोग करते हैं। इसके पीछे सर्वस्वीकृता की बात है। इसका चलन है क्योंकि सभी इसे स्वीकार करते हैं, है ना। पैसे जो आज पैसा जो चल रहा है इसे सभी स्वीकार करते हैं क्योंकि आज की वो चलन है। विश्वास बनाए रखने के लिए सरकार इसे कानूनी रूप से अधिकृत मान्यता देती है ना, और यह वैधानिक होती है। इसलिए इससे क्या करते हैं, हम लेन देन स्वीकार करते हैं। पुरानी परंपरा के अनुसार आज भी रुपयों में मैं धारक को रुपये अदा करने का वचन देता हूँ लिखा रहता है। पहले इस कथन के पीछे उसी कीमत का सोना या चांदी देने का वचन लिखा रहता था। यदि आपको बैंक द्वारा दी गई पत्र मुद्रा पर विश्वास नहीं हो तो आप उतनी ही रकम का सोना या चांदी ले सकते हैं, ठीक है। वर्तमान युग में हम वित्तीय लेन देन के लिए नकद के साथ नकद रहित व्यवहार भी करते हैं। हम कुछ वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए नकद रुपयों के अलावा चेक, डेबिट कार्ड इत्यादि के द्वारा भी क्या करते हैं, भुगतान कर देते हैं। आप हमेशा देखे होंगे कि जब हम दुकान या कहीं ख़रीदारी करने जाते हैं, हमारे पास नकद नहीं होता तो हम क्या करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, डेबिट कार्ड, है ना, और चेक भी यूज़ कर सकते हैं। बैंक हमारे खातों में जमा रुपयों के आधार पर चेक बुक, डेबिट कार्ड देते हैं और हम किन्हीं वस्तुओं सेवाओं को खरीदने पर दुकानदार या विक्रेता को क्या करते हैं, उसके बदले चेक देते हैं। वह चेक चेक को दुकानदार क्या करते हैं, अपने खाते में जमा करा देते हैं और बैंक द्वारा चेक प्रमाणित कर खाते में से उतनी रकम दुकानदार के खाते में हस्तांतरित कर देते हैं, मतलब ट्रांसफ़र, है ना, उसके अकाउंट में खाते में डाल देते हैं। इस प्रकार बैंक के खाते द्वारा लेन देन आसान और सुगम हो जाता है और इससे क्या होता है, न पैसों की चोरी होने का फिर डर भी नहीं रहता, ठीक है। वर्तमान युग में बैंक खाते मुद्रा का बड़ा एवं महत्वपूर्ण स्वरूप है, ठीक है। बचत खाता, ये क्या है बचत खाता? बचत खातों में हम अपनी आय का कुछ हिस्सा जमा करते हैं,
जो काम करने वाले हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने पैसे जमा बचाकर क्या करते हैं, जब बचत खाते में अपना पैसा जमा करते हैं, इसलिए इन खातों को क्या कहते हैं, बचत खाता, है ना। वही चालू खाते में व्यावसायिक ग्राहक अपने रुपयों को रखते हैं, जिनकी ज़रूरत उन्हें क्या होती है, अक्सर हमेशा पड़ती रहती है। इन खातों में प्रतिदिन पैसे जमा किए जाते हैं और निकाले भी जाते हैं, इसलिए इन खातों को क्या कहते हैं, चालू खाता, जो हमेशा एनी टाइम क्या करते हैं, इसमें लेन देन किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, चालू खाता। ठीक है। चालू खाते एवं बचत खाते से हम जब चाहे पैसे निकाल सकते हैं या किसी को भी भुगतान करने के लिए चेक दे सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक भी डेबिट कार्ड आज भुगतान के साधन के रूप में आसानी से स्वीकार किए जाते हैं। बैंक हमारे खातों में जमा रुपयों के एवज में हमें एक कार्ड जारी करते हैं। ठीक है। इन कार्डों में हमारी खाते की जानकारी से लेकर हमारी व्यक्तिगत जानकारी होती है। जैसे ही हम किसी चीज़ की खरीद पर दुकानदार को पैसे का भुगतान करने के लिए अपना कार्ड देते हैं तो क्या करते हैं, दुकानदार अपनी दुकान में रखी भुगतान मशीन में कार्ड डालता है। जब हम अपना कार्ड देते हैं तो जो दुकानदार है वो अपनी मशीन में क्या करते हैं, उस कार्ड को डालते हैं। मशीन उस ग्राहक के बैंक खाते को, है ना, जो ग्राहक जाते हैं उसके बैंक खाते को उसमें प्रमाणित कर देते हैं और ग्राहक क्या करते हैं, फिर उसमें अपना पिन कोड डाल देते हैं और भुगतान को स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह से ग्राहक अपना पैसा उनको चुका देते हैं। यहाँ दिया गया है, देखिए ये क्या है, एक चेक बुक है ना, यहाँ उसका एक उदाहरण नमूना यहाँ दिया गया है कि इसमें कैसे रकम भरा जाता है। तो पे जो सामने वाला अपना चेक दिए रहते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, पे यहाँ रकम लिखा जाता है कि कितना पैसे आपको देना है ना। और यहाँ पर उनका साइन हुआ जाता है और यहाँ भी अंकों में भरा जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है मुद्रा, हाँ, जो थोड़े देर पहले आप लोग को बताई मैं मुद्रा क्या होता है, पैसे के बारे में। ठीक है। उसके बाद आता है बैंक के कार्य। बैंक के क्या क्या कार्य होता है, हमने देखा कि बैंक का फर्ज बनता है कि मांगने पर खातेदारों को नगद पैसे अदा करें, है ना। जब बैंक के अनेक खातेदार होते हैं, बैंक में बहुत सारे खातेदार होते हैं, है ना, हम अकेले नहीं होते। कभी भी ऐसा नहीं होता कि सारे खातेदार अपने सारे पैसे निकालने बैंक आ जाए, और ना कभी ऐसा होता है कि सारे खातेदार एक साथ पैसे निकालने आ जाए। मानो किसी बैंक के पास 2000 खातेदार हैं तो किसी एक दिन में 25 या 50 लोग ही नगद मांगने आएंगे, शायद महीने के शुरुआत में ज़्यादा और बाद में कम, है ना। यदि किसान खातेदार है तो बोनी के समय, बोनी मतलब जब वो कृषि करते हैं, है ना, अनाज उगाने के लिए अपने खेत में शुरुआत करते हैं, बोनी, है ना, के समय ज़्यादा नगद की मांग होगी और फसल काटने के समय पैसे जमा होंगे। आपको लोगों को पता है जब किसान कृषि करते हैं तो पैसे की मांग होती है तो वो क्या करते हैं, बैंक से पैसे निकालते हैं, और जब फसल काटते हैं तो अपना अनाज, है ना, मंडी में ले जाके बेच के पैसा जो होता है उसको जमा कर देते हैं। ठीक है। इस तरह से एक बैंक का कार्य होता है ना। उसके बाद आता है ऋण की शर्तें। ऋण की शर्तें मतलब ऋण की परिस्थितियों को समझने के लिए ऋण की शर्तें समझना जरूरी हो जाता है। हर ऋण में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है, जैसे कर्जदार मूल रकम के साथ अदा करता है। इसके अलावा उधारदाता कोई भी चीज़ गिरवी रखने की मांग कर सकता है। ये ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक क्या कौन होता है, कर्जदार। जो पैसे लिए रहते हैं जो कर्जदार वही होता है ना। जैसे भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंकों में पूंजी, और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है। ठीक है। ठीक है बच्चों, आप लोग को ये अध्याय समझ आया। मैं इसका आप लोग को नोट्स भेजूंगी और जो मेन जो यहाँ टॉपिक है इम्पोर्टेंट, है ना, मैं उसका भी नोट्स भेजूंगी। ठीक है। आज मैं आप लोग को जो पिछले अध्याय का क्वेश्चन आंसर बचा था उसका मैं नोट्स डाल दी हूँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू।